आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट होने वाले थ्रेट्स के बारे में। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया इमेजिन की थी जहां पे आप हकीकत और उसके अलावा धोखे में फर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर आपके लिए इतने सारे फवायद बेनिफिट्स लेकर आया है, जहां पे बिल्कुल ऑटोमेशन की तरफ लेकर जा रही है वो दुनिया को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो पूरी दुनिया की सोसाइटल नॉर्म्स ट्रांसफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकल नॉर्म्स ट्रांसफॉर्म कर रही है। जहां पे उसके इतने सारे फायदे हैं, वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डार्क साइड भी है। एक ऐसी डार्क साइड जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और आपकी सोसाइटी को क्योस की तरफ, इंतशार की तरफ लेकर जाएगी। इसी डार्क साइड के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे की थीम को देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऐसे है इसके बेसिकली इसके ऊपर कई बार ऐसे आ चुका है कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है, लेकिन उस आम आदमी के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है जो समझना चाहता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके के खतरात जो है वो दुनिया के लिए लेकर आ रही है। पहले शुरुआत जो हम करते हैं इंडिया से कर लेते हैं। इंडिया में जब इलेक्शन हो रहा था तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, उन्होंने दे यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर देयर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर पॉलिटिकल नैरेटिव्स। उसमें क्या करते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने अगर हिंदी में स्पीच दी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एआई क्लोनिंग के थ्रू उस वॉइस को कन्वर्ट किया गया तमिल में, ताकि तमिल लोगों को भी अट्रैक्ट किया जा सके कि वो वोट दें बीजेपी को। ये एक पॉजिटिव साइड थी। कांग्रेस भी यूज कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सिमिलरली बीजेपी भी यूज कर रही थी। इसी के साथ साथ जो एआई का यूज था वो हमें इवन इन पाकिस्तान भी नजर आया, जब इमरान खान की वॉइस क्लोनिंग के थ्रू, ऑल्दो ही इज इन जेल बट स्टिल उनकी वॉइस क्लोनिंग के थ्रू हुआ क्या कि उन्होंने स्पीच की अपने सपोर्टर्स के साथ। एआई का यूज हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव यूज देखा, जिसके तहत एक पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्शन में वो इस्तेमाल हो रही है इन दी प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। बट देयर इज अ डार्क साइड। वो डार्क साइड कौन सी है? अगर उस डार्क साइड की बात करें तो जहां पे नरेंद्र मोदी उसको पॉजिटिव साइड के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे की फेक इमेजेस, फेक वीडियोस को, एक दूसरे की रेपुटेशन को मलाइन करने के लिए उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स पोर्नोग्राफिक वीडियोस में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और यही नहीं, जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पे एक वीडियो अचानक से सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है। वो वीडियो ये थी कि उसमें जो दो बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, आमिर खान और रणवीर सिंह, वो क्या कर रहे थे? वो कंपेन कर रहे थे। किसके लिए कंपेन कर रहे थे? कांग्रेस के लिए कंपेन कर रहे थे। और अगेंस्ट किसके कर रहे थे? बीजेपी के। जब वो वीडियो सर्कुलेट होती है तो फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो जो वीडियो थी वो डीप फेक्स के थ्रू क्रिएट की गई थी। फिर दोनों जो सुपरस्टार्स थे उन्होंने जो है कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट उसके, वो जो परपिट्रेटर था उस क्राइम का, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपकी पिक्चर, आपकी वीडियो किस इलेजिटिमेट मीन्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। पॉलिटिशियंस जो हैं पर्टिकुलरली, वो एक दूसरे को गंदा करने के लिए, मलाइन करने के लिए फेक वीडियोस जो है एक दूसरे की जानबूझ के भी बनवा सकते हैं। यहां से जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ प्रमोट नहीं हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बल्कि वो डेमोक्रेसी जो है अंडर थ्रेट भी है ड्यू टू दी थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हमने एक डिबेट डिस्कस की, इंडिया का केस डिस्कस किया। लेट्स डिस्कस द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ये हो रहा है और ये मेरे लिए बड़ी ही हैरानकुन बात थी जब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि जो FIA साइबर क्राइम विंग है पाकिस्तान का, उसने सिर्फ 2023 में, साल 2023 में 1200 केसेस रिसीव किए डीप फेक्स के। और पाकिस्तान में ये किस तरीके से हो रहा है? एक डान में आर्टिकल पब्लिश होता है मार्च 2024 में, और उस आर्टिकल का केस अगर मैं आपको बताऊं, उसमें एक केस डिस्कस किया गया था। एक लैला लड़की थी और उसकी सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होती है इंस्टाग्राम पे एक लड़के के साथ, एंड हिज नेम वाज अदील।
जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ऑब्वियसली दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड दे स्टार्टेड मीटिंग विद ईच अदर। तो उसके बाद लड़के ने उससे डिमांड्स की। कुछ डिमांड क्या थी, वही टिपिकल डिमांड थी, अकेले मिलने की डिमांड, और फिर जो है उसकी जो बरहना पिक्चर्स हैं वो डिमांड की गई लड़के की तरफ से उससे। जब लड़की ने मना कर दिया, जैसे ही लड़की ने मना किया, तो फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के अदील ने उसकी पिक्चर्स डीप फेक्स के थ्रू बना के उसकी बरहना पिक्चर्स जो है वो उसको शेयर कर दी व्हाट्सएप के ऊपर। सो उसने ये केस डिस्कस किया डॉन के साथ, लेकिन उसने ये भी बताया ड्यू टू दी सोसाइटल नॉर्म्स उसने इस केस को फॉलो अप नहीं किया, उसने किसी तरह की कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स इस तरीके से हैं। और जो डॉन में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ उसका बेसिकली टाइटल भी यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स एंड वुमेन, कि औरतों के लिए किस हद तक मुश्किलात बढ़ जाएंगी इन दिस एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो 1200 केसेस रजिस्टर हुए, जो कि कंप्लेन की गई फाइल्स, जो कि साइबर क्राइम विंग में की गई, उसमें से सिर्फ 12 लोगों ने जो है उसको एफआईआर को जो है प्रोसीड कराया। बाकी सारे जो केसेस थे उन्होंने उन केसेस को फॉलो अप नहीं किया। और उसकी रीजन बड़ी सिंपल है, एक ये कि आपको सोसाइटी का प्रेशर होता है, दूसरा ये कि फैमिली का प्रेशर होता है। इवन लैला ने भी उस आर्टिकल में ये बात डिस्कस की कि मैंने ये जो केस था वो इस वजह से इसके खिलाफ नहीं कराया, आदिल के खिलाफ, क्योंकि मुझे थ्रेट था एक तो सोसाइटी का, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से लड़की बिलोंग करती थी, और उसके अलावा उसको थ्रेट था उस जाहिर है अपनी फैमिली से भी कि मेरी फैमिली मुझे किस नजर से देखेगी। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो डीप फेक्स का इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डिस्कस करना इस वजह से जरूरी है कि हमारे पास किसी तरह का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। व्हाइल ऑन द अदर साइड व्हेन वी डिस्कस द केस ऑफ द यूके और फिर बाकी कंट्रीज का, वेस्टर्न वर्ल्ड का, दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही वजह थी कि उन्होंने ब्लेचले समिट जो है किया 2023 में यूके में, और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं इस एआई के थ्रेट को। वाइल इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ये चीजें हमें मिस होती हुई नजर आती हैं। हमें कहीं भी इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी प्रायोरिटी का ये पार्ट नहीं है ये चीजें। ये तो एक डीप फेक्स का इशू था। सो दूसरा इशू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से दुनिया को फेस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान और इंडिया में जो फेस करना पड़ रहा है, वो है वॉइस क्लोनिंग का। यानी कि आपकी वॉइस, आपके प्यारों की जो वॉइस है उसका इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आपसे पैसे हथियाए जा सकते हैं। और ये जो सारे केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, शायद आपको लग रहा होगा कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा हो रहा है, ऐसा इंडिया में हो रहा है। इंडिया में एक केस है जहां पे एक जो है औरत लक्ष्मी एक वॉइस नोट रिसीव करती हैं, और उस वॉइस नोट में उनसे ये कहा जाता है कि आपका जो कजन है उसका बेटा हमने किडनैप कर लिया। जब वो इस बात को नहीं मानती तो लक्ष्मी को एक वॉइस नोट जो है भेजा जाता है उसके बच्चे का, उसकी सिमिलर वॉइस में, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग। और जब वो वॉइस सुनती है तो फौरन बाद उसको जो है 50,000 की अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो सारा का सारा जो वॉइस नोट था और जो सारा वो सॉर्ट ऑफ एक क्राइम, जो साइबर क्राइम आप इसको कहोगे, जो प्लान किया गया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया गया। लक्ष्मी ने प्रोसीड किया, उसके खिलाफ जो है केस किया, जाके एफआईआर कराई। लेकिन एफआईआर जब वो कराने गई तो उसने एक बात कही कि वो जो वॉइस थी वो बिल्कुल एज इट इज वैसी ही थी, हूबहू वैसी ही आवाज थी उसकी जैसे कि उस बच्चे की आवाज थी। यही एक केस नहीं था। इसी तरीके से एक और केस था सरिता खन्ना, जो कि एक बिजनेसमैन की बीवी हैं। उनको अचानक से कॉल आती है, उनकी बेटी एक हॉस्टल में पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, 19 साल की वो लड़की है, और वो कॉल रिसीव करती हैं। वो कहती हैं कि आपकी जो बेटी है उसको सॉर्ट ऑफ हमने किडनैप कर लिया। जब वो बेटी के नंबर पे कॉल करती हैं तो बेटी का नंबर उस टाइम बंद जा रहा होता है। वो 3 लाख का रैंसम जो है वो डिमांड करते हैं, वो 3 लाख ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेटी उठती है और कॉल करके वापस बताती है कि मैं तो सो रही थी। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ वॉइस क्लोनिंग, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपकी वॉइस कहां यूज हो रही है, इलेजिटिमेट मीन्स के लिए, इलेजिटिमेट कामों के लिए। आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपकी पिक्चर्स
अगर आप इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं, ये थ्रेट वो वाला थ्रेट नहीं है जो आज से पहले आप कॉल रिसीव करते थे कि कोई कंपनी आपको नौकरी का सॉर्ट ऑफ जो है एक लालच दे के आपको बेवकूफ बनाती थी, और उस टाइम में रैशनैलिटी जो है शायद काम आ सकती थी। लेकिन आजकल आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे जो रियलिटी है वो काफी हद तक ब्लर हो गई है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हकीकत क्या है और जो फेकनेस है वो क्या है, धोखा क्या है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये जो वीडियो है ये रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंग्लिश एसे को या फिर करंट अफेयर्स की डिबेट के हवाले से। सो उसके हवाले से मैं डिस्कस करता जाऊं कि यहाँ पे यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट है, इसी थ्रेट को डिस्कस किया युवाल नोआ हरारे ने अपनी बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में। वहां पे उन्होंने पहली बार ये जब बात की, जब मैं पढ़ रहा था सो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वहां पे वो लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को कंट्रोल करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डिसीजंस को कंट्रोल करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज को कंट्रोल करेगी कि आपने करियर कौन सा परसू करना है। इस हद तक हम लोग सर्विलियंस में चले जाएंगे। और एआई जो है वो बेसिकली वहां पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि डिजिटल डिक्टेटरशिप। आज से पहले आपने हिटलर की डिक्टेटरशिप विटनेस की, आज से पहले आपने स्टालिन की डिक्टेटरशिप विटनेस की, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप विटनेस की, लेकिन आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिक्टेटरशिप विटनेस नहीं की। और ये उससे ज्यादा वर्स्ट है जो आपने हिटलर और स्टालिन की विटनेस की थी। इसके साथ साथ यही जो थ्रेट है इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। वो अपनी जो रिसेंट बुक उन्होंने डिस्कस की है, नेक्सस जो उन्होंने लिखी है, उस नेक्सस में भी यही बात की जाती है कि हम लोग जो है मॉनिटर्ड किए जाएंगे। और वहां पे वो डिबेट करते हैं कि ये जो मॉनिटर्ड करने का फिनोमेना है, इंसान पहली बार मॉनिटर नहीं हो रहा, हमें शुरू से आदत रही है मॉनिटर होने की। जब रोमन एम्पायर थी, ब्रूटल किस्म की एम्पायर थी, तो वो हमें मॉनिटर करती थी। डिक्टेटर से, ब्रूटल किस्म के डिक्टेटर से, वो हमें जो है रिप्रेस करके रखते थे, मॉनिटर करते थे। फिर इवन हमारी जो फैमिली का कल्चर है वो भी इसी तरीके से रिप्रेसिव और मॉनिटर करने वाला कल्चर है। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल आपको कौन मॉनिटर करेगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मॉनिटर करेगी। और नेक्सस में पर्टिकुलरली एक चैप्टर भी उन्होंने डिस्कस किया जो था डाटा के ऊपर, कि दुनिया में अब वही लीड करेगा जिसके पास डाटा होगा। और उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ये कैसे रेलेवेंट है। एक तो दो थ्रेट्स मैंने डिस्कस कर दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस क्लोनिंग के हवाले से, उसके बाद जो डीप फेक्स के हवाले से, जॉब डिस्प्लेसमेंट के हवाले से आप कर सकते हो कि जैसे 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी में वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे दो तरह के होमो सैपियंस होंगे। एक ये जो टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, ठीक है, सुपर ह्यूमन बींग्स होंगे वो, और दूसरे वो जो नहीं जानते होंगे, वो यूजलेस होमो सैपियंस होंगे। इसी तरीके से नेक्सस में जो बुक है उनकी, वहां पे वो डिस्कस करते हैं कि सिलिकॉन कर्टेन आ जाएगा, जहां पे एक साइड पे वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, जबकि दूसरी साइड वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। सो यहां से आप रिलेट कर सकते हो और इन बुक्स को जो है आप कोट कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स के पेपर में, अपने एसे के पेपर में। और जॉब डिस्प्लेसमेंट का थ्रेट है, और वेपन्स जो हैं वो ऑटोमेट हो रही हैं, ठीक है, यानी कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको न्यूक्लियर वेपन्स में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो ये वो थ्रेट्स हैं जिनको आप अपने एसे में डिस्कस कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।